वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम, जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की, उसका अगला पार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज। हेनरी विवियन डिरोजियो को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर प्रार्थना समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, उनका विजिट था। तो दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस प्रार्थना समाज को का प्रिकर्सर माना जाता है परमहंस सभा को, यानी कि अग्रगामी माना जाता है। और ये परमहंस सभा की स्थापना की थी दुर्गाराम मेहता और दादोबा पांडुरंग ने। दादोबा पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग के भाई थे, तो ये उसकी अग्रगामी संस्था मानी जाती है। और परमहंस मंडली या परमहंस सभा की अग्रगामी संस्था मानी जाती है मानव धर्म सभा, जिसकी स्थापना वो भी बॉम्बे में 1844 ईस्वी में हुई थी। तो इन दोनों केशव चंद्र सेन ने और आत्माराम पांडुरंग ने कह सकते हैं प्रार्थना समाज की नींव रखी। लेकिन एक्चुअली में जो इसको लेके काम किया गया सामाजिक स्तर पे, या फिर कह सकते हैं ऑल इंडिया स्तर पे जो काम किया गया, वो किया महादेव गोविंद रनाडे ने। गोविंद रनाडे ने 1870 ईस्वी में प्रार्थना समाज में कह सकते हैं कि वो ज्वाइन हुए, और उसके बाद उन्होंने इसको बहुत हद तक बढ़ाया। जो एक्चुअल इसके कंट्रीब्यूशन दिखता है, इसका योगदान दिखता है प्रार्थना समाज का, वो महादेव गोविंद रनाडे ने पूरा किया। हालांकि इसमें और भी कई लोग बाद में शामिल हुए, जैसे कि आर जी भंडारकर, एन जी चंदवारकर, तो ये लोग शामिल हुए। लेकिन एक्चुअली में जो देखा जाए काम किया था वो गोविंद रनाडे ने किया था। अगर इनकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए, इनके काम की बात की जाए, तो इनका काम धार्मिक भी था। धार्मिक सुधार की भी बात की इन्होंने और सामाजिक सुधार की भी बात की। लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो सोशल रिफॉर्म्स पे, यानी कि सामाजिक जो सुधार थे उन पे टिका रहा। जैसे कि कास्ट सिस्टम का इन्होंने खुल के विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा को लेके जो कह सकते हैं पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको उतनी छूट नहीं थी, उसके बारे में इन लोगों ने काम किया। विधवा पुनर्विवाह को लेके भी काम किया, और साथ ही साथ विधवाओं के लिए इन्होंने जो कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था एक तरीके से शुरू की। और साथ ही साथ जो बच्चों की शादियां होती थी, जो है बाल विवाह होता था, उसको ख़त्म करने की बात की। और साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों की शादियों की जो उम्र है उसको बढ़ाने की भी इन्होंने बात की थी। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एडल्ट लिटरेसी की भी बात की। जो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको पढ़ाने की भी बात की। और साथ ही साथ ऑर्फनेजेस भी खोले, यानी कि जो अनाथ आश्रम हैं उनको भी उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की। बाद में इसमें ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री भी इसको प्रार्थना समाज को ज्वाइन करते हैं, और रनाडे के साथ मिलकर इन्होंने इस चीज़ को और मजबूत किया। और बाद में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की इन्होंने 1884 में इसकी स्थापना की। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो है, जैसे कि अभी हम बताया कि विधवा पुनर्विवाह को लेके इन्होंने कुछ काम किया, एक्टिविटीज़ की, एक तरीके से मूवमेंट चलाया। उसके चलते उन्होंने विडोज़ होम एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। इस एसोसिएशन का मकसद था कि विधवाओं को रहने के लिए एक आसरा दिया जाए, वो अच्छे से अपने ज़िंदगी को गुजार सकें, जीवन का गुजर बसर कर सकें। वो सारी सहूलियतें उसमें दी गई उनको, और एक टीचर के तौर पे उनको ट्रेनिंग भी दी गई, और एक बेहतर ज़िंदगी कैसे उनकी हो सकती है उसके लिए इसमें भरपूर कोशिश की गई। दूसरी चीज़ ये है कि रनाडे ने धर्म को और समाज को कभी अलग नहीं किया। उन्होंने कहा कि धर्म और समाज दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव है। यही वजह थी कि उन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की थी। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने धर्म को कभी अलग नहीं किया, और ये बताया कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वो इसीलिए हैं कि हम लोग पुरानी जो गलत प्रथाएं हैं धर्म से जुड़ी हुई हैं उसको हम लोग ज़बरदस्ती लेके बैठे हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, या विधवा पुनर्विवाह को लेके जो दिक्कत रही हो, कास्ट को लेके जो रिजिडिटी थी, या महिलाओं को लेके जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन सारी चीज़ों का उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन धर्म को साथ में लेके ये चलते रहे। और इसी को लेके इन्होंने लिखा भी था जिसका नाम था अ थीस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ। इसमें आर्टिकल्स थे जिसमें उन्होंने अपना जो है व्यू प्रकट किया था थीज़म को लेकर। अगला हम लोग देखेंगे यंग बंगाल मूवमेंट। थैंक यू।